प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी बात चल रही है नसीहत की बात। और नसीहत की बात में जो आज हम बात करेंगे, जो मुसलमानों के हालात हैं, ये मुसलमानों के ऊपर जो नाजुक दौर है, इसी के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। क्योंकि जुल्म दूसरे करते हैं और जालिम मुसलमानों को ठहरा दिया जाता है, कसूरवार मुसलमानों को ठहरा दिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? जैसा भी आपने कुछ वीडियो देखी होंगी पहले, अभी 2-4 दिन से वीडियो चल रही है कि एक बहुत बड़ा मॉल खुला है, शॉपिंग मॉल, उसके अंदर कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी, उसी के ऊपर हंगामा हो गया। अब फिर वीडियो निकल कर के आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ने वाले गैर मुस्लिम हैं, कुछ कहते हैं जी नहीं, नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान हैं। लेकिन अगर वो नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान भी हैं तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई, यानी कुछ सेकंडों के अंदर जो है पूरी नमाज मुकम्मल कर ली। यानी वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे या नमाज का मजाक उड़ाने के लिए गए थे? यकीनन ये एक मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। फजर की नमाज जो सबसे कम होती है, 2 रकात फ़र्ज़ होते हैं, वो नमाज भी जो है उसको भी सही तरीके से अदा किया जाए। कितना भी तेज़ बंदा पढ़े तो कम अज़ कम 3 से 4 मिनट ले लेता है उसको पढ़ने के लिए। तो यानी बंदों ने जो है कुछ सेकंडों के अंदर पूरी नमाज अदा कर ली। तो ये तो नमाज का मजाक उड़ाना हो गया। और अगर ये गैर है नमाज का मजाक उड़ाने वाले और मुसलमानों को इससे जो है टारगेट करने वाले, तो आप समझ करके चलें, ये टारगेट जो आज किया जा रहा है, ये कोई पहला टारगेट मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कोई पहला प्रोपेगेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तो यानी हमारे नबी के ज़माने से चला आ रहा है। हमारे नबी के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुसलमानों के अंदर मुसलमान बन कर के जो है दाखिल हो जाया करते और अपने आप को जो है कलमा पढ़ने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला जो है यानी बता दिया करते, और फिर वो खिलाफ जो है मुसलमानों के ही साजिशें रचा करते। आज भी वही हालात हैं। और इसके असल ज़िम्मेदार जो है, असल ज़िम्मेदार कोई और नहीं इसका बल्कि हमारे मुसलमान भाई। ऐसी बात नहीं है कि उनको बताया नहीं गया। बहुत सारी मस्जिदों के इमामों ने जो है उनको बताया कि हर नमाज पढ़ने वाला जो है मुसलमान नहीं होता, हर रोज़ा रखने वाला बंदा मुसलमान नहीं होता, हर कलमा पढ़ने वाला बंदा मुसलमान नहीं होता। सर पे टोपी आ जाए और जिस्म के ऊपर जो है कुर्ता पजामा होने से कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि इस्लामी तालीमात को अपनाने वाला, इस्लामी तालीमात पर चलने वाला मुसलमान होता है। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने मानने से ही इनकार कर दिया। बल्कि अगर किसी किसी इमाम ने अगर खड़े हो गए इस तरीके से मस्जिद में समझा दिया कि यानी हर बंदे को जो है मुसलमान समझने की गलती ना करें, तो हमारे मुसलमान भाई उसी के दुश्मन हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, आप अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता? तो कभी कभी कलमा पढ़ कर के जो है लोग मुसलमानों को गुमराह भी किया करते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए। यानी लोगों ने जो है यानी टोपी सरों पे लगा करके, कुर्ते पजामे पहन करके जो है मुसलमानों को बदनाम किया। आज लोग पकड़े जाते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता, कुछ वक्त लग जाता, लेकिन हकीकत खुल जाती है कि ये काम करने वाले, मुसलमानों को बदनाम करने वाले हकीकतन मुसलमान नहीं थे। लेकिन आज इसकी असल पकड़ने की वजह जो है वो हर मोबाइल के अंदर कैमरा होना, वो कहीं ना कहीं उनका खुलासा हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2-4 लोग उनके पीछे लगे रहते हैं कि आखिरकार ये जो मुसलमान थे, ये मुसलमान जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये आखिरकार इनका मज़हब क्या है, अक़ीदा क्या है। जब लोग तलाश करना शुरू करते हैं तो वीडियो के अंदर सब कुछ पता चल जाता है कि यानी ये जो मुसलमानों के नाम पर भेष बदल करके मुसलमान बन के घूम रहे थे, हकीकतन ये मुसलमान नहीं हैं। लेकिन पहले का ज़माना ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने के अंदर जो थी वीडियोज़ नहीं थी, पहले के ज़माने के अंदर जो थे हमारे पास मोबाइल नहीं थे और मोबाइलों में कैमरे नहीं थे। तो बहरहाल उलमाए किराम जो अपनी नज़रों से देखा करते, उलमाए किराम जो लोगों को पहचाना करते, उनकी बातों से, यानी वो नमाज़ें पढ़ा करते, रोज़े रखा करते, ज़कात दिया करते, लेकिन उनके जो निफाक दिल में हुआ करता, जो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, तो उनकी बातों से पहचाना करते। आलिम जो अल्लाह ने उनको दीन दिया है, इल्म दिया है, वो उस इल्म की समझ से जो है लोगों को पहचान लेते कि यकीनन ये मुसलमान होने का दावा कर रहा है, लेकिन इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। लेकिन हमारे जो सादा मुसलमान भाई जो कि यानी इल्म से दूरी बनाए हुए थे पहले भी और आज भी, अगर जब इस तरीके से उलमा उनको समझाया करते, ये आलिमों के दुश्मन बन जाया करते। तो खुदा के वास्ते अब भी वक्त है, यानी ये जो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान जो पहुंचा चुके हैं, ये नुकसान तो कम नहीं होगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें अगर दीन का इल्म रखेंगी तो कम अज़ कम वो पहचान लेंगी ये जो सामने वाला बंदा हमें भड़का रहा है, ये सामने वाला बंदा जो बहका रहा है, ये सामने वाला बंदा जो हमें समझा रहा है, ये गलत समझा रहा है।
ये दीन की तालीमात नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी को परेशान किया जाए। ये दीनी तालीमात नहीं है। दीनी तालीमात क्या है, वो उसके नज़रिए में पहचान लेगा कि इस तरीके से भड़काऊ बातें करना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, यकीनन ये टोपी चोला रख करके जो है लोगों को बहका रहा है, तो यकीनन ये मुसलमान नहीं है। तो वो अपने आप को परेशानियों से, आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। लेकिन ये सब होगा कब? ये तब होगा जब आप आने वाली अपनी नस्लों को उलमा की सोहबत में बिठाएंगे, उलमा के पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए अगर आप भेजेंगे और वो उसको हासिल करेंगे, तो कसम खुदा की वो आने वाली अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको पुरसुकून बना लेंगे और वो अपनी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी को जो है पुरसुकून बना